हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अनुक्रम के बारे में, याद है आप लोग को ना? अनुक्रम पढ़े थे। अनुक्रम के बाद आपको अनुक्रम का प्रकार पढ़ाए थे। उसके बाद श्रेणी पढ़ाए, श्रेणी पढ़ाए, श्रेणी का प्रकार पढ़ाए। कितना प्रकार का? कौन कौन? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। 3 प्रकार का श्रेणी पढ़ाए। श्रेणी पढ़ने के बाद स्टार्ट किए थे, सबसे पहला आपका टाइप्स उस समानांतर श्रेणी का था। किसका था? समांतर श्रेणी का था। समांतर श्रेणी किसे कहते बता दिए थे आपको, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ठीक, आप लोग पिछले क्लास को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना? उसके बाद हम लोग को आज पढ़ना है समानांतर श्रेणी में ही कुछ और उसका प्रॉपर्टीज है। ठीक, पिछला दिन का कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर ले रहे हैं। जैसे एपी अगर दिया हुआ है आपका 4, 6, 8, 10, 36। ठीक, कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। कितना दिया? 4, 6, 8, 10, 12, लास्ट में कितना दिया है? 36 दिया है। इसमें कितना पद है? इसमें कितना पद है? पदों की संख्या पूछ रहा है। इसमें से क्या पूछ रहा है आपको? पदों की संख्या पूछ रहा है, ठीक ना? आपको पदों के एक ही एपी में अभी तक फिलहाल एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े एनवा पद का। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि कोई भी अनुक्रम ही क्या कहलाता है? समानांतर श्रेणी कहलाता है। कोई भी अनुक्रम ही क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। कब? जब उसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर एक समान रहता है तब। और उस 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सारबंतर कहते हैं ना। उसको क्या कहते हैं? सारबंतर। पहला पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। एनवा पद को सूचित करते हैं टीएन से। 2 पदों के बीच के अंतरों के सूचित करते हैं डी से सूचित करते हैं। एनवा पद के लिए हम लोग फॉर्मूला भी दिखाए थे, कैसे आया था, है ना? एनवा पद के लिए फॉर्मूला प्रूफ करके लाए थे, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। यही लिखाया था ना। अब इसमें देखिए आपको अंतिम पद को या तो एल से या तो टीएन से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को या तो एल से या तो टीएन से। बराबर कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ। कितना दिया? बराबर 4। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? T2 माइनस 6 माइनस बराबर कितना हो जाएगा? तो डी निकल गया। कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक ना? अब देखिए आपको निकालना क्या है? टीएन निकालना है। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36 बराबर ए का मान प्लस एन का मान नहीं दिया है, नहीं दिया है। और डी का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो 36 बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2n माइनस, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस, तो 2n बराबर कितना? 34 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये तो सिंपल था ना? सिंपल। अगर दिया हुआ है -3, -6, -7 का इग्राहमा पद क्या है? इसका इग्राहमा पद आप लोग बताइए जल्दी। -3, -6, -7 नहीं लिखिएगा, यहाँ -9 कर लीजिएगा। आ गया? कितना आया? -33 आ गया। निकाल देखिए, हम भी बता देते हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसमें -3 दिया हुआ है। डी बराबर क्या हो जाएगा? -6 माइनस -3 हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? -6 प्लस, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका? डी बराबर -3 हो जाएगा। डी का मान निकल गया। डी बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं ना। अब देखिए आपको निकालना है ग्राहमा पद। कौन सा पद? ग्राहमा पद। T11 इक्वल टू व्हाट? आपको Tn का फॉर्मूला याद होगा। Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो n के जगह पे क्या लिखा हुआ है? n के जगह पे 11, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? -3 ना। अब प्लस n का वैल्यू कितना? माइनस डी का मान कितना दिया है? यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 10 गुना -3, तो -3 माइनस कितना हो जाएगा? बराबर -33 हो जाएगा। निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? ग्राहमा पद का निकल गया। ये तो इसमें अब दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक, अब हम लोग पैटर्न बदलते हैं। पैटर्न बदलते हैं, अभी शुरू से निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन देंगे अंतिम से nवां पद निकालने के लिए। ठीक ना, टॉपिक ही लिख देते हैं पहले, इसको फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं इसका। किसी एपी का अंत से nवां पद ज्ञात करें। अंत से nवां पद क्या करें? ज्ञात करें। ठीक पहले समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, कोई भी लिखते हैं एपी तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ता है? शुरुआत का पद। शुरुआत का पद मानना पड़ता है ना। तो मान लीजिए माना है कि एपी का प्रथम पद ए। एपी का प्रथम पद इक्वल टू क्या? ए। और सार बंतर क्या मान लेते हैं इसका? सार बंतर मान लेते हैं डी। अंतिम पद मान लेंगे इसका। अंतिम पद क्या मानेंगे? अंतिम पद को एल से डिनोट किया जाता है। ठीक ना, एल फॉर लास्ट टर्म समझ लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। अभी लिखना उखना नहीं है, लिखने के लिए बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। अंतिम पद कितना दिया हुआ है आपका? एल दिया हुआ है। हम पिछला दिन एपी का 2 डिफिनेशन बताए थे, याद है? एपी का 2 डिफिनेशन पिछला दिन बताए थे आपको। पहला डिफिनेशन क्या बताए थे? वैसा अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पदों का योगफल क्या हो और 2 पदों का अंतर क्या हो? समान हो, तो उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं ना। उसके बाद बताए थे आपको कि यदि किसी संख्या में प्रथम संख्या को छोड़कर दूसरी किसी निश्चित संख्या को जोड़ते हैं तो प्राप्त अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका अगर एपी लिखना चाहेंगे आप, इसका अगर एपी लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ए में जोड़ेंगे किसको? डी को। फिर ए में किसको जोड़ेंगे? डी प्लस डी 2D हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा? यही प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा ना। अंतिम में क्या होगा आपका? एल होगा। अंतिम पद क्या है? एल है। तो उसके पहले वाला पद क्या होगा? अंतिम से एक पहले का पद क्या होगा? सोचिए, डी माइनस करना पड़ेगा, उसमें डी माइनस करना पड़ेगा ना। अंतिम वाला से एक पहले का पद एल माइनस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उससे पहले का पद क्या हो जाएगा? एल माइनस 2D हो जाएगा। इस तरह से ही चलते आएगा, है कि नहीं? अंतिम, क्योंकि इसमें डी जोड़ेंगे तब ना उसके बाद वाला मिलेगा। ठीक, यही चीज आपका प्रोसेस चलते आएगा, नहीं चलते आएगा। अब हम लोग को अंतिम से निकालना है। कहां से निकालना है? अंतिम से। अंतिम पद वहां दिख रहा है ना। ठीक, अब देखिए इसका अगर फॉर्मूला निकालना रहेगा तो अब देखिए अंतिम से पहला पद आपका क्या है? अंतिम से प्रथम पद क्या है आपका? एल है। अंतिम से द्वितीय पद आपका क्या है? एल माइनस डी है। एल माइनस क्या है? अंतिम से तृतीय पद क्या है आपका? एल माइनस 2D है। इसी तरह से अंतिम से चतुर्थ पद क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? एल माइनस 3D हो जाएगा। बात समझ में आया तक? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? इस एल को एल माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। देखिए सही लिखा हुआ है। 1 माइनस 1 0 और 0 गुना डी क्या हो जाएगा? बराबर क्या मिल जाएगा आपको? इसके बराबर में क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। इस एल माइनस डी को लिख सकते हैं एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? एल माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या? एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। एल माइनस क्या हो जाएगा? इसी तरह से इसको लिख सकते हैं एल माइनस 4 माइनस 1 इंटू बराबर एल माइनस कितना?
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें? सही लिखा हुआ है। अगर यही एनवा पद लिखना रहेगा, इसी तरह से सिमिलर वे में, इसी तरह से अगर एनवा पद लिखना रहेगा, तो एनवा पद क्या हो जाएगा आपका? अंतिम से एनवा पद है ना, अंतिम से एनवा पद लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू, फॉर्मूला मिल गया आपको? मिला कि नहीं मिला? फॉर्मूला ये नहीं मिल गया आपका? अंतिम से एनवा पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लॉजिकली फैक्ट में भी समझ सकते हैं, ठीक? क्वेश्चन इससे रहेगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। का अंतिम से पांचवा पद ज्ञात करें, अंतिम से पांचवा पद ज्ञात करें, ठीक? अब देखिए यहां ये शुरू से है कि नहीं? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका क्या है? अंतिम पॉइंट है, ठीक? 4, 6, 8, 10 वो आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर स्टार्टिंग से बोलेगा इसका मतलब कि 4, 6, 8 से स्टार्ट करना है इस तरीका से, अंतिम से बोल रहा है इसका मतलब 48 से स्टार्ट करना है। तो जो आपका शुरुआत बिंदु था इधर, अंत बिंदु आपका स्टार्टिंग बिंदु हो जाएगा। अंत बिंदु आपका क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग बिंदु। तो आपको स्टार्ट किधर से करना पड़ेगा? 48 से स्टार्ट करना पड़ेगा। किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? 48 से, ठीक? अब बताइए एल यहां से निकालेंगे आप, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर कितना? डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एल बराबर क्या दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। एल बराबर कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ। अंतिम से क्या बोल रहा है आपको? अंतिम से केमा पद, पांचवा पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा? एल माइनस 5 माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 48, अब माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 48 माइनस कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना? 40 हो जाएगा। आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। 48 के बाद क्या आएगा आपको? 46 आएगा। 46 के बाद 44 आएगा। 44 के बाद 42 के बाद गिनिए 1 2 3 4 आ गया ना? इसे भी कोई दिक्कत? तो अंतिम से पहला पद ई, दूसरा पद ई, तीसरा, चौथा, पांचवा पद क्या आ गया आपको? 40। इधर से आपका 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो आपका मिला एक तरीका से, इसको भी आप मान के चल लीजिएगा, फॉर्मूला ही है ना? ये भी आपको अंतिम से एनवा पद निकालने के लिए क्या मिल गया? मगर आप इसको फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट वही है, एनवा पद का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई हो रहा है। हो रहा है ना अप्लाई? ठीक। देखिए अगला दिया हुआ है एपी दिया हुआ है 8 16 24 96 का अंतिम से 8वां पद ज्ञात करें। अंतिम से 8वां पद। 2 मिनट आप लोगों को टाइम दिए, बताइए। क्या आएगा? सबका बन गया? बन गया? कितना आया? आ गया। देखिए टीएन का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 96 दिया हुआ है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। डी निकालेंगे तो 16 माइनस कितना आएगा? तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक। अब बताइए अंतिम से केमा पद? अंतिम से 8वां पद। अंतिम से 8वां पद निकालना है ना? ठीक।
तो क्या हो जाएगा एल माइनस 8 माइनस 1 इंटू कितना डी। एल का वैल्यू कितना दिया है 96, अब माइनस 7 गुना डी का वैल्यू कितना 8, तो 96 माइनस क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इतना था ना आप लोग का भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, कुछ क्वेश्चन और दे हैं? नब्बे सतासी चौरासी का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, इसमें कौन सा पद शून्य ये बताना है आपको। 90, 87, 84 का कौन सा पद शून्य है, बताइए, भर जाना है। कीमा पद आएगा, केमा पद आएगा हैं 36, 31 कंफर्म हो। देखिए आपको पता नहीं है कि कौन सा पद इसका शून्य है, आपको ये बात नहीं ना पता है कि कौन सा पद इसका क्या है शून्य है। ठीक, आप मान लीजिए कि इसका एनवा पद शून्य है, माना कि एनवा पद इक्वल टू कितना शून्य। एनवा पद को किससे सूचित करते हैं टीएन से, तो टीएन क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। टीएन क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना दिया है 90 दिया है, डी बराबर कितना हो जाएगा 87 माइनस 90 बराबर -3 हो जाएगा। टीएन बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। टीएन बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो टीएन का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो 0 बराबर क्या लिखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो 0 बराबर ए का मान 90 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना -3, तो 0 बराबर 90 माइनस 3n प्लस 3, तो -3n बराबर 93 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो एन बराबर 93 बाई कितना आ जाएगा, कितना आएगा कटने के बाद 31 आएगा। तो इसका 31वां पद क्या हो जाएगा आपको शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है? और देखो क्वेश्चन ना प्लान के लिए इसको देखिए यदि एपी का एनवा पद 2n प्लस 3 है, तो सिद्ध करें कि एपी का एनवा पद कितना दिया है 2n प्लस 3 है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, तो सिद्ध करें कि यह किसमें है समानांतर श्रेणी में है। किसमें है समानांतर श्रेणी में है। अगर इस समानांतर श्रेणी में है, अगर यह एपी में है, बदल देंगे 4 पद नहीं देंगे अब, तो इसका 10वां पद ज्ञात करें, इसका 10वां पद ज्ञात करें। चलिए बनाइए, 1 मिनट टाइम आप लोग को दिए। बनाइए इसको। देखिए सबसे पहले एनवा पद से एपी निकालने के लिए अनुक्रम में बताए थे आपको। एनवा पद दिए और रहने पर अनुक्रम निकालने के लिए दिखाए थे ना पिछला क्लास में। सेम प्रोसेस में भी करना है। आप पहले क्या निकालिएगा अनुक्रम निकालिएगा। क्या निकालिएगा अनुक्रम। ठीक, टीएन दिया हुआ है ना जी, टीएन कितना दिया हुआ है आपका 2n प्लस 3 दिया हुआ है। टीएन कितना दिया 2n प्लस 3 दिया हुआ है। तो एनवा पद निकाल दिया हुआ है, तो आप अनुक्रम निकालिएगा। अनुक्रम में सबसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस टाइप से निकालना पड़ेगा। ठीक, पिछला दिन भी इस चीज को सिखाए हैं ना आप लोग को। पहला दूसरा तीसरा पद निकाल लेंगे।
तो निकालेंगे अगर पहला पद T1 हो जाएगा तो 2 गुना 1 प्लस कितना, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, तो T1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। T1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर निकालेंगे T2 आप, तो 2 गुना 2 प्लस कितना, तो 4 प्लस कितना बराबर कितना 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसी तरह से क्या निकालेंगे आप, T3 निकालेंगे, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 प्लस 3 हो जाएगा ना, तो 6 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा। उस तरह से निकालेंगे T4, तो 2 गुना 4 प्लस कितना बराबर कितना, T5 निकालेंगे, तो 2 गुना 5 प्लस 3 बराबर कितना 13। अब देखिए जो आपका अनुक्रम बन रहा है वो अनुक्रम क्या बन रहा है, आपका अनुक्रम ही बन गया। क्या बन गया ये अनुक्रम, 5 7 9 11 और 13 और भी रहेगा इसमें पद। आपको याद कीजिए, रुकिए लिखिए नहीं, हम आपको ये बात बताए थे कि कोई भी अनुक्रम एपी में कब होता है, जब उसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। इसका कंडीशन भी लिखवाए थे कि T1 T2 T3 T4 T5 एपी में कब रहेगा, जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर रहेगा तब ना। तुम सो रही हो जी, हाँ तो ताकत नहीं है, बेंचवा के धर के बैठल है। ठीक, तो यहां से निकालेंगे 7 माइनस 5 बराबर 9 माइनस बराबर 11 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, देखिए तीनों बराबर है। तो एपी में कहला अब एपी में है, तो इसका कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा है आपको, कौन सा पद, 10वां पद निकल जाएगा आसानी से। जब एपी ही निकल गया तो इसका 10वां पद नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। देखिए ए का वैल्यू कितना आया था आपका 5, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 बराबर 2। तो इसका 10वां पद T10 निकालना है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू ए का मान 5, अब प्लस क्या हो जाएगा 9 गुना, तो 5 प्लस 18 बराबर कितना 23। कोई दिक्कत यहाँ, तो कोई दिक्कत है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे चलते, इसमें हम लोग इस टॉपिक से फिलहाल इतना ही। आगे चलेंगे तो इसमें n पदों का योगफल निकालने के लिए पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, इसमें n पदों का योगफल निकालने के लिए पढ़ना है, उसको बता देना अभी। ठीक समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक, देखिए सारा फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको हम बताते चल रहे हैं। ठीक, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि इसको समझ लेते हैं तो। ठीक इसमें भी वही चीज है, पहले इसको हम लोग फॉर्मूला कैसे आया कैसे बना उसको समझ लेंगे। ठीक ना, क्या दिया, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें दिया हुआ है। ठीक, तो पहले तो आपको समानांतर श्रेणी लिखना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए, माना कि एपी लिख दे इसके जब डायरेक्ट, एपी का प्रथम पद इक्वल टू ए, और सार्वंतर क्या मान लेते हैं हम, सार्वंतर बराबर डी, अंतिम पद बराबर कितना एल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसको आप लिखेंगे एपी के फॉर्म में। ठीक, तो क्या क्या आएगा आपको, पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, अंतिम पद क्या हो जाएगा एल, उसके पहले वाला एल माइनस 2d। ठीक, इसको सीरीज में बदलना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब क्या होता है, इसको सीरीज में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए प्लस क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, यहाँ पे क्या हो जाएगा
एल माइनस 2d प्लस क्या हो जाएगा एल माइनस, अब प्लस क्या हो जाएगा एल। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं कि एसएन हो गया। क्या हो गया ये एसएन। एन पदों का योगफल यही ना होगा आपका, ईएपी है। अब एन पद को जोड़ना है तो एन पद का योगफल यही है, यही ना एन पद का योगफल है। अब इसको उल्टा क्रम में भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। हमको मन करेगा हम शुरू से ना लिखे, हम अंतिम से लिखेंगे। हमको मन करेगा तो हम इसको अंतिम से लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम एसएन बराबर एल प्लस पहले कर देंगे, फिर एल माइनस क्या कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे एल माइनस 2d। इसी तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको ए प्लस 2d, फिर क्या मिलेगा आए ए प्लस डी, फिर क्या मिलेगा। इसको क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, तरीका सेम है, बस इसको आगे इसको शुरू से लिखे, उसमें क्या लिख दिए अंतिम से लिख दिए। अगर समीकरण 1 और 2 दोनों को आप जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा किसको 2 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, इस साइड जुटेगा तो एसएन प्लस एसएन 2एसएन हो जाएगा। एसएन प्लस एसएन क्या हो जाएगा आपका 2एसएन हो जाएगा। अब सिमिलर टर्म को ही देखिए ना आप, तो ए प्लस एल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस एल हो जाएगा। ये देखो ए माइनस डी प्लस एल माइनस डी, तो डी डी तो कट जाएगा, कटेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे देखिए 2d कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस एल बचेगा। ठीक, अब यहाँ फिर देखिए आप ई कटेगा ना डी डी, तो फिर क्या बच जाएगा एल प्लस, या तो ए प्लस से बात बराबर है। फिर ई कटेगा तो फिर क्या बच जाएगा, और फिर ई क्या बच जाएगा ए प्लस एल। कोई दिक्कत है अभी के गो ऐसा ऐसा ए प्लस एल है, एन तक है, कहाँ तक है एन तक है। तो इस पूरा फंक्शन को आप लिख सकते हैं 2एसएन बराबर एन गुना ए प्लस कितना लिख देंगे, इसको एल लिख देंगे। 2 गुना एसएन बराबर एन इंटू ए प्लस कितना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब एसएन बराबर ऐसे लिख सकते हैं आप एन बाई 2 इंटू ए प्लस, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ये को फॉर्मूला आपको 10th क्लास में मिला था कि नहीं मिला था, और कैसे आया था जो नहीं ना पता था, पता था क्या नहीं पता चलता था कुछ, कैसे आया हमारा पता चला ना कहाँ से फॉर्मूला आया। ठीक, रटने से बचना है ना यहाँ पे। अब इसको फिर भी हम लोग इसको भी और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला एस एन का मिल गया। अभी हम बताएं कि एल हम लोग कहते हैं एनमा पद को या तो अंतिम पद को। एल किसको कहते हैं, एल कहते हैं टीएन को। एल किसको कहते हैं टीएन को। और टीएन बराबर फॉर्मूला पढ़े थे आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। तब बताइए एस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको क्या। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका एन बाई 2 ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, यही फॉर्मूला भी था, ये वाला भी था ना, ये वाला था और ये वाला दोनों था। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला किसका निकला आपको एन पदों के योगफल का निकला। ठीक, क्वेश्चन इससे ऐसे नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन इस तरीका से दिया रहता है जैसे दे रहे बनाने के लिए। एपी 5, 12, 19 डॉट डॉट के 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। के 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए आपको ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है डी बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा 7। एन कितना दिया है 10 दिया, कितना दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको एस 10 ही निकालना है ना। क्या निकालना है आपको एस 10 निकालना है। तो क्या हो जाएगा 10 बटा 2 गुना ए का वैल्यू कितना 5 प्लस एन माइनस 1, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा और डी का मान कितना 7 हो जाएगा। 10 बटा 2 कितना, यहाँ पे 10 प्लस
9 सते कितना 63, तब 5 गुना 73 हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत इसमें? इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक, अगला दिन फिर पढ़ेंगे इसके आगे।